हेलो एवरीवन। सो गाइस न्यूज़पेपर पार्सिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि CMRL's फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन रेडी। अच्छा, रेडी से पहले यहाँ पर इज वेज कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हम समझ लेंगे ये तो चलो शॉर्ट फॉर्म है। CMRL हो सकता है ये चेन्नई मेट्रो रेल से रिलेटेड कुछ बात हो। यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा, यानी कि CMRL's का जो फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन है, फर्स्ट पहला ड्राइवरलेस मतलब उसमें ड्राइवर नहीं होगा, वो जो ट्रेन है इज रेडी, वो तैयार है। डिलीवरी बाय मिड अक्टूबर, देखो कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि डिलीवरी अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर में हो जाएगी, अक्टूबर के बीच में हो जाएगी। तो ये शॉर्ट में तो ऐसे लिखते हैं। ओके, अब अगर यहाँ देखें तो ओनली स्टैटिक टेस्टिंग इज पेंडिंग, यहाँ तो पूरा सेंटेंस लिखा है कि स्टैटिक टेस्टिंग पेंडिंग है, यानी कि जो भी टेस्ट करना है वो पेंडिंग है। से CMRL ऑफिशियल्स, यहाँ से लिखा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो हम इसको सेड समझेंगे कि ऐसा इन ऑफिशियल्स ने कहा। द ट्रेन विल रन, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से करेक्ट है, बिटवीन पूनामल्ली एंड पोरर, ये कोई जगह है, इसके बीच ट्रेन को दौड़ाया जाएगा, ट्रेन को रन किया जाएगा, विल रन, ट्रेन वहाँ पर दौड़ेगी। ये लोकेशन है ऑन कॉरिडोर 4 ऑफ द फेज 2 प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इनका फेज 2 है, उसके कुछ कॉरिडोर जो है ये नाम है, कॉरिडोर 4 में ये होगा। द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बिगिन नेक्स्ट ईयर, हाँ ये आपका जो लाइकली टू है ये दिखाता है पॉसिबिलिटी को। जो ऑपरेशंस है आर लाइकली टू बिगिन, वो शुरू होगा नेक्स्ट ईयर, अगले साल शुरू होगा जो ऑपरेशन, अभी खाली टेस्ट वेस्ट चलेगा। तो ये आप सीख सकते हो कि न्यूज़पेपर में लाइकली टू कई बार आपको दिखाई देगा। लाइकली टू का मतलब है कि कुछ होने की संभावना है, कुछ होने की संभावना है। सपोज अगर मैं कहता हूं कि दिस, या मैं बोलूं कि दे आर लाइकली टू गो टुमारो, यानी कि कल उनके जाने की संभावना है, तो दे आर लाइकली टू गो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसा लग रहा है कि वो चले जाएंगे। तो अखबारों में यूज़ होता है, कई बार पैसिव में भी यूज़ होता है। पैसिव में ऐसे यूज़ हो सकता है कि लेट्स से कि दिस वीडियो इज़ यहाँ लाइकली टू बी अपलोडेड, ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसकी संभावना है, तो लाइकली टू बी अपलोडेड। ठीक है, देखिए तो द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बिगिन, ये ऑपरेशन जो है ये शुरू हो जाएंगे अगले साल, ऐसी संभावना है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि चेन्नई मेट्रो रेल्स फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, तो चेन्नई मेट्रो रेल का जो पहला ड्राइवरलेस ट्रेन है हैज़ बिन मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पर देखिए हैज़ बिन मैन्युफैक्चर्ड, ये तो एपोस्ट्रोफी है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन। अब देखो सब्जेक्ट कैसे बड़ा होता है, ये जो है फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, ये हमारा एक नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज से पहले भी एक नाउन में एपोस्ट्रोफी लगा है। पहले मैं आपको नाउन फ्रेज का खेल सिखाता हूँ, बड़ा मज़ेदार खेल होता है। देखिए टाइम है आपके पास तो इस वीडियो को देखिए, नॉलेज मिलेगा। होता क्या है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नाउन फ्रेज की हेल्प लेनी होती है, जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि अ गर्ल वेंट टू मार्केट, एक लड़की मार्केट चली गई, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता चला कि एक लड़की है वो मार्केट चलेगी, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट है ना लड़की, मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मैं बोलूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल वेंट टू मार्केट, तो देखो लड़की है लेकिन लड़की सुंदर है, ये भी तो पता चल गया ना, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो ऐसे पता चलता है। अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यहाँ लिख दूँ सोनू, और मैं सोनू में एपोस्ट्रोफी एस लगा दूँ, सोनूज, यानी कि अब कोई चीज सोनू से बिलोंग करती है। सोनूज कहने का मतलब है कि सोनू कुछ नहीं कर रहा है, सोनू से जो बिलोंग करता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सोनू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सोनूज, और यहाँ लिख दूँ ब्यूटीफुल वाइफ
हैज़ गॉन टू मार्केट। तो अब बताइए कि सोनू मार्केट गया है कि सोनू की वाइफ मार्केट गई? सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? सोनू सब्जेक्ट नहीं है। सोनू, जब मैं सोनूज लिख रहा हूं तो सोनू सिर्फ, ये सोनूज का मतलब है कि सोनू से वो बिलोंग करती है, यानी कि जो वाइफ है वो किससे बिलोंग करती है? सोनू से। तो हम बात कर रहे हैं वाइफ की। वाइफ कैसी है? अच्छी है, बुरी है, सुंदर है? तो सुंदर है। तो हम यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वाइफ हमारा नाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो सुंदर है, प्लस वो बिलोंग किससे करती है? सोनू से बिलोंग करती है। तो ये दो इंफॉर्मेशन, एक ब्यूटीफुल एडजेक्टिव और ये जो हमारा ये है पोजीशन को दिखाने वाला, दो इंफॉर्मेशन हमने इस नाउन के बारे में दिया। अतः यह पूरा का पूरा हमारा एक नाउन फ्रेज हो गया। उसी तरीके से यहां पर अगर आप देखो तो चेन्नई मेट्रो रेल्स, यहां एपोस्ट्रोफी लगा है, तो ये पोजीशन को दिखा रहा है। उस रेल का फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, ट्रेन हमारा नाउन है, लेकिन ट्रेन से पहले जो ड्राइवरलेस और जो फर्स्ट है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? एक नाउन फ्रेज हो गया। तो सब्जेक्ट को जो हम नाउन फ्रेज में बनाते हैं तो एक ही मकसद होता है कि हम ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब ये सब्जेक्ट एक्टिव होगा कि पैसिव होगा वो तो यहां पे डिपेंड करेगा। तो यहां लिखा है हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि पैसिव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि ये जो ट्रेन है हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड, इसे मैन्युफैक्चर किया गया है। एंड इट इज लाइकली टू बी ट्रांसपोर्टेड। देखो लाइकली टू बी आ रहा है, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये भी पैसिव है। इट यहां पर क्या कहा जा रहा है? इट किसको कहा जा रहा है? इट हमारा एक प्रोनाउन है और ये भी सब्जेक्ट को दिखा रहा है, ये इस ट्रेन को दिखा रहा है। हम ट्रेन को इट कह रहे, इट के साथ इज आया है, तो इट इज लाइकली, संभावना है क्या करने की? टू बी ट्रांसपोर्टेड, किसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? फ्रॉम सिरी सिटी, ये जगह है, यहां से निकलेगा। तो फ्रॉम जो है वो सोर्स को दिखाता है, फ्रॉम सिरी सिटी कहां पहुंचेगा? जो पहुंचेगा वहां पर प्रेपोजिशन टू लगता है, टू द पूनामल्ली डिपो पे, इस डिपो पे पहुंचेगा बाई मिड अक्टूबर। ये टाइम को दिखा रहे हैं, जो बाई है प्रेपोजिशन, टाइम को दिखा रहा है। तो आपको यहां पर तीन प्रेपोजिशंस भी दिख गए, फ्रॉम, टू और बाई। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। फॉर द, ये अमाउंट लिखा हुआ है 63,246 करोड़ फेज 2 प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? ये एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद यहां पर एक नाउन फ्रेज लिखा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको कहा जा रहा है कि ये 63,246 करोड़ का एक फेज 2 प्रोजेक्ट है। एक फेज 1 रहा होगा, ये फेज 2 है, ये फेज 2 प्रोजेक्ट है। चलिए गया, तो ये पता चल गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए अब क्या लिखा हुआ है कि चेन्नई मेट्रो रेल्स ऑब्जेक्टिव इज टू हैव ड्राइवरलेस ट्रेन्स। अब देखिए, अब चेन्नई मेट्रो रेल्स ऑब्जेक्टिव, आप सब्जेक्ट पहचानना सीख रहे हैं। चेन्नई मेट्रो रेल, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहां एपोस्ट्रोफी एस लगा है, मतलब पोजीशन को दिखा रहा है कि चेन्नई मेट्रो रेल का ऑब्जेक्टिव, आपका जो मेन सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव। बाकी ये पूरा का पूरा आपका एक नाउन फ्रेज है, बट मेन किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है कि जो चेन्नई मेट्रो रेल का उद्देश्य इज है, क्या करना है? टू हैव। ये टू हैव क्या है? ये आपका इन्फिनिटिव का पोजीशन दिखाता है, याद रखिए। टू हैव ड्राइवरलेस ट्रेन, कि इनके पास क्या हो? चेन्नई मेट्रो रेल के पास ड्राइवरलेस ट्रेन, ऐसी ट्रेन हो जिसके अंदर ड्राइवर्स ना होते हो। ओके, अनलाइक द फेज 1 प्रोजेक्ट। अनलाइक का मतलब है कि जो फेज 1 प्रोजेक्ट में ड्राइवर वाले ट्रेन थे, इसमें बिना ड्राइवर वाले होंगे। वेयर इन अ ट्रेन, अब यह प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है कि जो फेज 1 था, जिसमें, वेयर इन का मतलब जिसमें अ ट्रेन ऑपरेटर इज प्रेजेंट ऑन बोर्ड, जिसमें एक ट्रेन को चलाने वाला ऑपरेटर बोर्ड पर होता ही होता है। ऑन बोर्ड का मतलब है कि वो सवार रहता है, लेकिन फेज 2 में क्या है? ड्राइवरलेस ट्रेन है, ऐसे समझिए। और देखिए ये जो इन्फिनिटिव है, अखबार को अगर तोड़ तोड़ के आप समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। वक्त चाहिए, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप चले जाइए, और चले ही गए होंगे। मेरे साथ वही जुड़े जो सीखना चाहता है दिल से। इन्फिनिटिव जो है गाइस, अगर मैं टू है, टू के बगल में मुझे वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है, ये मेरा इन्फिनिटिव है। ये बेस फॉर्म तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर मैं टू के बगल में बी लगा दूं तो ये मेरे स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा देगा। अगर मैं कहता हूं कि आई एम हेयर
टू बी एन एक्टर, अगर मैं ऐसे कहता हूँ मैं यहाँ पर हूँ, क्या मकसद है मेरा, क्यों हूँ मैं, टू बी एन एक्टर, एक एक्टर होने के लिए, एक बनने के लिए, तो बी मतलब होना बनना, एक स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, यू नो। अगर मैं टू के बगल में हैव लगा दूँ तो ये मेरे पोजीशन को दिखा देगा, स्टेट ऑफ पोजीशन को दिखा देगा। कैसे, let's say that I am making money to have many cars। तो यहाँ पर हैव किस चीज़ को दिखा रहा है, मेरे पोजीशन को दिखा रहा है ना, कि मैं भाई पैसे कमा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार हो जाए, यू नो। तो ये पोजीशन के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक वर्ड आता है अनलाइक, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। अनलाइक का मतलब है कि ना जैसा, यानी कि तेरे जैसा नहीं। अगर मैं कहता हूँ कि अनलाइक यू मतलब तेरे जैसा नहीं। अगर मैं कहता हूँ लाइक यू, तो लाइक यू मतलब तेरे जैसा। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अनलाइक यू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि तेरी तरह नहीं हूं मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। अनलाइक यू का मतलब कि तू नहीं उठता है। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि लाइक यू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका मतलब कि जैसे तू जल्दी सुबह उठता है, तेरी तरह मैं भी उठता हूं सुबह जल्दी। गेटिंग द पॉइंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस वर्क was given at a cost of ₹1125.92 करोड़। देखिए अब है कि कॉन्ट्रैक्ट, बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट को पहचानिए, ये कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। फॉर दिस वर्क ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट, इस काम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट था was given, ये was किसको देखकर लगा है, कॉन्ट्रैक्ट को देखकर लगा है। तो ये सब्जेक्ट है और ये पैसिव में हम डील कर रहे हैं। was given इसको दिया गया था एट कॉस्ट ऑफ, किस प्राइस पर दिया गया था, किस कीमत पर दी गई थी, कीमत थी उसकी 1125.92 करोड़। ठीक है, चलिए। 7 months अगो, 7 महीने पहले, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अब पहले यहां देखो, द से देखो, सब्जेक्ट को पहचानो, द ये आर्टिकल लगा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, यहां पर कहीं पर ये वर्ब में आईएनजी लगा है। लोगों को नहीं पता आईएनजी क्या, आईएनजी को लोग जेरेंट समझेंगे या पार्टिसिपल समझेंगे या क्या समझेंगे, वो कैसे फैसला होगा। यहां पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। तो ऑफ द फर्स्ट ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये सब्जेक्ट हुआ नहीं। तो द मैन्युफैक्चरिंग, ये आईएनजी से पहले यहां पर द लगा है, मतलब पक्का ये नाउन का काम कर रहा है, तभी तो आर्टिकल द लगा है। द तो नाउन के साथ लगता है। तो द मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ये कहीं ना कहीं जेरेंट हुआ, यानी कि मैन्युफैक्चर करना किसका, ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, पहले ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर करना जो है, गॉट अंडरवे, वो अंडरवे हो गया, मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। गॉट अंडरवे एट सिरी सिटी में वो अंडरवे हो गया, मतलब रास्ते में। विद द डिलीवरी टारगेट, अब विद हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशनल फ्रेज देखो, विद द डिलीवरी टारगेट के साथ। अब यहां पर देखो टारगेट के बगल में लिखा है सेट फॉर द एंड। ये सेट क्या है, इसको हम बोलेंगे विच इज सेट। इसके अंदर एक क्लॉज छुपा हुआ है, विच इज सेट, जो कि सेट है, जो कि तय है, रेडी है। विच इज सेट फॉर द एंड ऑफ अगस्त, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्स्ट ट्रेन है ये अंडरवे है, अभी आधा कंप्लीट हो गया है, अभी सिरी सिटी में है, और इसका टारगेट क्या है, डिलीवरी कब होगा, अगस्त के अंत में होगा। यहां तक क्लियर। ऐसे सेंटेंस को तोड़ो। हाउएवर, जब भी हाउएवर आ जाए समझो कि अगर आम कह रहा है तो अब इमली कहेगा, कुछ तो अलग कहने वाला है। हाउएवर का ये मतलब है, अच्छा भाई ये अगस्त तक डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन हाउएवर मतलब लेकिन वाली फीलिंग देता है। फिर भी द डेट टू डिलीवर द ट्रेन वॉज पुट ऑफ। देख रहे हो अंतर हो गया ना, कि अगस्त के लास्ट में डिलीवर होगा, लेकिन जो डेट है, द डेट, और डेट के बाद लिखा है टू डिलीवर। ये टू डिलीवर आपका इन्फिनिटिव है, डिलीवर करने के लिए जो डेट है, डिलीवर द ट्रेन वॉज पुट ऑफ, उसे कहीं ना कहीं पुट ऑफ कर दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया गया। पुट ऑफ का मतलब है कि पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के अनुसार, ऑफिशियल कहां से बिलोंग करते हैं, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज आया, ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, यानी कि आपका जो CMRL है, इनसे जो ऑफिशियल बिलोंग करते हैं, तो उनके अनुसार,
ऑफिशियल्स जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब देखो यहां लिखा है दो का इस्तेमाल है, द मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन फिनिश्ड। जब भी कोई दो से आपसे बात करे तो समझ लो कि इधर भी आम है तो इधर इमली बोलने वाला, वो कंट्रास्ट को पक्का दिखाएगा। दो, हालांकि द मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन फिनिश्ड, मैन्युफैक्चरिंग को फिनिश कर लिया गया है। इस कॉमा का मतलब है फिर भी देयर विल बी अ टेस्टिंग प्रोसेस, एक टेस्टिंग प्रोसेस होगा। अब टेस्टिंग प्रोसेस के बगल में लिखा है कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। ये बीच में कॉल्ड क्यों आ गया? ये कॉल्ड भी आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर मैं इसको क्लॉज के रूप में करूं तो विच इज कॉल्ड, जिसका नाम इस टेस्टिंग प्रोसेस का नाम क्या है? स्टैटिक टेस्टिंग, इसका स्टैटिक टेस्टिंग नाम। इस तरह के सेंटेंस सीखिएगा, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आपने कभी ऐसा सुना है कि आई मेट अ बॉय नेम्ड रोहन, कभी ऐसा सुना है? कभी ऐसा जानने की कोशिश की कि नेम्ड यहां पर क्या कर रहा है भाई? ये क्या अलाय बलाय हो गया, बॉय के बगल में नेम्ड क्यों आ गया? कभी सोचा? इसका मतलब वो पास्ट पार्टिसिपल है। ये ऐसा है, आई मेट अ बॉय हु, अब इसको ऐसे देखो, या तो बोलो हु वॉज नेम्ड रोहन, जिसको रोहन नेम दिया गया है, या ऐसे बोलो आई मेट अ बॉय हु हैज बीन नेम्ड रोहन। आप ऐसे करके देख सकते हो। तो ये सब क्लॉज छुपे रहते हैं, क्लॉज को जब रिड्यूस करते हैं ना तो फ्रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आई विल इंट्रोड्यूस यू अ स्पीकिंग प्रोग्राम, और मैं यहां पर लिख दूं प्रोग्राम नेम्ड, स्पीकिंग प्रोग्राम नेम्ड न्यूज रिपोर्टिंग। तो यहां पर ये नेम्ड क्यों है कि मैं आपको एक स्पीकिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अब उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है? तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि विच इज नेम्ड या विच हैज बीन नेम्ड। ये सब अंदर छुपा हुआ है स्पीकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, समझ रहे हो? फाइन गाइस, फिर यहां पर है विच विल बी डन, जिसको किया जाएगा एट सिरी सिटी में किया जाएगा, एंड द ट्रेन इज लाइकली टू बी ब्रॉट, और ट्रेन को लाया जाने की संभावना है टू द डिपो में लाया जाएगा ओनली बाय द मिडिल ऑफ अक्टूबर के बीच में लाया जाएगा। ठीक है फाइन गाइस, आज मुझे कहीं जाना है तो बस इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में गाइस। थैंक यू वेरी मच। पार्सिंग है, थोड़ा बहुत ऐसे ही चलेगा।